नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बड़ा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग, जिसमें कि आप सर्दियों के सारे कपड़े एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप इसमें कम से कम 2 से 3 ब्लैंकेट आराम से रख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। इस बैग को मैं सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो कपड़ा आता है वेलवेट का कपड़ा, उससे बना रही हूँ। अगर वो वाला आप सोफ़ा कवर जो बनाने के लिए कपड़ा आता है उसको लेंगे तो ये 1 मीटर कपड़े में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉटन का या फिर नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो लगभग आपको 1.5 मीटर कपड़ा लग जाएगा। बैग के अंदर काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है और एक बड़ा सा पॉकेट अंदर की तरफ है, जिसमें कि आप छोटे मोटे आइटम जैसे कि मोजे वगैरह एक जगह रख सकते हैं। इसके अलावा भी बाहर 4 पॉकेट हैं, जिसमें कि आप टोपी, ग्लव्स वगैरह अलग अलग करके रख सकते हैं। दोनों साइड में ये 2 बड़े बड़े पॉकेट हैं और 2 बड़ा पॉकेट सामने की तरफ है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो वेलवेट वाला कपड़ा आता है ना, उसमें अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे ये 1 मीटर कपड़े में आराम से बैग बन सकता है। तो आप जब भी बड़ा बैग बनाएं तो वही वेलवेट वाला कपड़ा ही खरीदें। अब देखिए, ये एक पीस है जिसको मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है। पीछे ये साड़ी का, पुराने साड़ी का अस्तर है और ये बीच में ये 1/2 इंच मोटा फोम है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। इन तीनों को मिला के मैंने ये देखिए स्क्वायर शेप में इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। आप अपने पसंद का किसी भी डिज़ाइन से क्विल्ट कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 42 इंच। 42 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 इंच, यानी कि 24 इंच ये चौड़ा है। इस तरह का ये एक पीस हमें लेना है, तैयार करना है। अगर इतना बड़ा पीस आपको क्विल्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है अपनी मशीन में, सिलाई मशीन में, तो इसको इस तरह से 3 भाग में कट कर लें। तो जैसे इसकी चौड़ाई आप 14 इंच रखें और इसकी जो लंबाई वो 24 इंच ही रहने दें। इस तरह से 3 भाग करके फिर आप उसको अलग अलग से कट करके क्विल्ट कर लें, फिर उसको सिलाई कर ले एक साथ। अब ये बेल्ट लूँगी। बेल्ट ये है 3.5 मीटर लंबा, यानी कि 3.5 मीटर ये लंबा बेल्ट है। मैं इसमें रेडीमेड बेल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना के लगा सकते हैं। अब देखिए, ये बेल्ट को बिल्कुल आधे से मोड़ते हुए इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है बेल्ट के। फिर जो बैग वाला कपड़ा है उसमें भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और दोनों साइड सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। तो ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच ये निशान मैंने बेल्ट में और कपड़े में दोनों में लगा लिया है। अब जहाँ पर हमने ये बीच में निशान लगाया वहाँ पर दोनों साइड से 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो 6 इंच पे हमने निशान लगाया है वहीं से हमें बेल्ट को सिलना है। तो बेल्ट में जो हमने सेंटर में मार्क किया है और बैग में जो सेंटर में मार्क किया है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बेल्ट को रखना है। और एक किनारा बिल्कुल देखिए बैग के इस सेंटर में आना चाहिए और दूसरा किनारा भी इस तरह से ये सेंटर में आना चाहिए। एकदम सीधा करते हुए बेल्ट को इस तरह से, और फिर दोनों किनारे को इस तरह से मिला लेना है। अब आप चाहें तो इसमें पिन लगा लें, जिससे कि ये बेल्ट सिलने में आसानी रहे, इधर उधर ना हो। ऊपर से ये 4 इंच पे मार्क कर लें, यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो ये देखिए 4 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है, यहीं तक बेल्ट को सिलूंगी। दूसरी साइड भी 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। अब इसमें पूरा पिन लगा लें हर जगह, ताकि ये बेल्ट सिलने में बहुत ही इजी हो जाए। अब ये देखिए ऊपर जहाँ तक ये पिन मैंने लगाया है वहीं तक इसको सिलना है। अब ये देखिए पूरे
चारों तरफ ये पिन मैंने लगा लिया है। अब इसको सिल लेते हैं फटाफट। देखिए पिन लगाने के बाद इसको सिलना बहुत ही आसान हो गया है। अब ये देखिए ये बेल्ट मैंने सिल लिया है। आप चाहें तो ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक छोटा सा बेल्ट लगा सकते हैं, जिससे कि बैग थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। और दोनों साइड सिल लें इसको। तो ये देखिए मैंने ये बीच में भी बेल्ट सिल लिया है। अब ऊपर से ये 2 इंच पे मार्क हमें करना है। तो ये 2 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब ये इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमें जिप लगाना है। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसमें जिप लगा लेते हैं। पहले ही देखिए उल्टा रख के इस तरह से सिलना है, फिर पलट के सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जो जिप के दूसरे साइड में ये जो हमने कपड़ा कट किया था उसको मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से उल्टा करके और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेना है। अब इसमें 2 रनर लगा लेंगे। जिप लगाने के बाद दोनों साइड से लगाना है। तो ये एक रनर इस साइड से लगाऊंगी और दूसरा दूसरी साइड से रनर। अब ये रनर लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। अब आप कोई सा भी कपड़ा ले लें, चाहे तो जो बैग बनाए उसमें का कपड़ा लें या फिर किसी भी कलर का कपड़ा लेके इसमें पॉकेट बना लें। तो इसकी जो लंबाई उतनी है 24 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। इसको अब ऊपर की तरफ से इस तरह से रखते हुए और नीचे इसको देखिए एक फोल्ड करके और फिर चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो इससे हमारा ये सामने का पॉकेट तैयार हो जाएगा। अब ये पॉकेट लग गया है। आप चाहे तो इसको ये बड़ा सा एक ही पॉकेट रहने दें, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा है तो इसमें 2 पॉकेट करूँगी। तो बीच से देखिए सिलाई कर लेंगे तो 2 पॉकेट इसमें बन जाएगा। दोनों जिप को अलग अलग करके और फिर बीच से जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक सिल लेना है। इसके ऊपर आप डबल सिलाई कर लें। तो ये देखिए ये बीच में मैंने सिलाई कर ली है, जिससे कि ये 2 अलग अलग पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक पॉकेट अंदर की तरफ दूसरी साइड में लगाएंगे। तो इधर जहाँ तक ये बेल्ट जहाँ तक हमने सिला है ना वहीं से लगाना है।
इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच, चौड़ाई इसकी 11 इंच। पहले इसमें जिप लगा लेते हैं, वैसे ही लगाना है कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेते हैं। अब देखिए इसको क्या है ना, तीनों साइड से इस तरह से एक फोल्ड करके और सिल लें। अब ये देखिए पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। इस तरह जहाँ से ये बेल्ट जहाँ तक सिला है वहाँ से रखते हुए और चारों साइड इसको सिल लेना है, तो ये अंदर वाला पॉकेट भी तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें ये ऊपर का पॉकेट और ये अंदर का पॉकेट दोनों तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर का कवर हमें रेडी करना है। तो कवर के लिए देखिए मैंने क्विल्ट करके रखा हुआ है कपड़ा, नीचे अस्तर बीच में फॉर्म और ऊपर मेन फैब्रिक मिला के इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 23 इंच, लंबाई 23 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। अब इसको हम आधे से फोल्ड करेंगे और इसको दो बराबर भाग में काट लेना है। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो ये कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है, रनर को बचाते हुए, उसके बाद इसको सिलना है। अब जिप का जो दूसरा किनारा है उसमें जो कपड़ा तो हमने कट किया था उसको मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसके ऊपर भी ये प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें ये रनर लग गया है, जिप लग गया है। अब इसे हमें इसमें देखिए दोनों को अटैच करना है, एक साथ सिलाई करना है। तो पहले इसको एक साइड रखते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। अब देखिए बैक का ये जो एक किनारा है उसको, ये जिसमें हमने ये ऊपर का कवर जो बनाया है उसके किनारे में इस तरह से दोनों को मिलाते हुए फिर सिल लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे। अब इस तरह का ये देखिए 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैं ले रही हूँ और जहाँ पर ये सिलाई किया है ना दोनों साइड, उसमें इसको पहले एक साइड सिल लेते हैं। ये पाइपिंग कर लेंगे जिससे कि ये सिलाई दिखेगी नहीं। अब ये एक साइड सिलने के बाद दूसरी साइड से डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से रखते हुए और ये डबल फोल्ड करके इसको मैं सिल लूँगी। तो इस तरह से एक तरफ साइड मैंने पाइपिंग कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी साइड भी आप पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब जहाँ पर ये जिप लगा है ना वहाँ से हम इसको नापना शुरू करेंगे। इस तरह से इसका मेज़रमेंट ले लेंगे ये चारों साइड रखते हुए। इसका जो अब पूरा सिलने के बाद टोटल आ रहा है ये 55 इंच। तो इस तरह का ये 2 पीस मैंने क्विल्टेड रेडी किया है, पहले से क्विल्ट करके रखा है। इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 14 इंच। 14 बाई 14 का 2 पीस हमें लेना है। अब देखिए इसका टोटल
ये हो रहा है 56 इंच और जो बैक था उसका हो रहा है 55 इंच, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसी नाप से, इसी तरह से आप नाप के साइड का पार्ट कट करें। तो जैसे कि 14 बाई 14 का ये 2 पीस कट कर लें। अब इसमें हम पहले पॉकेट बना लेते हैं। ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे मार्क करना है और इसको कट कर लेंगे मार्क करने के बाद। अब ये जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम ऊपर से ये 3 इंच पे निशान लगा के इसको भी कट कर लेंगे। अब इसी में हमें जिप को लगाना है। तो वैसे जैसे कि हमने बाकी के जिप लगाए हैं वैसे ही इसमें भी जिप को लगा लेना है। अब ये देखिए इसमें जिप लग गया है। अब हम अस्तर के लिए ये पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा लेंगे कोई सा भी और फिर इसको इस पॉकेट के नीचे रखते हुए और चारों साइड से इसको सिल लेंगे। अब ये देखिए इसमें मैंने ये कपड़ा दोनों में सिल लिया है और ये पॉकेट रेडी हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है मैंने। अब ये देखिए बड़ा सा पॉकेट बनके तैयार हो गया है साइड के लिए। तो इस तरह से ये साइड वाला पॉकेट भी तैयार हो गया है दोनों। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखिए आधे से इस तरह से मोड़ेंगे और बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड निशान लगा लें, ऊपर और ये पॉकेट के नीचे की साइड भी। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा लें, बिल्कुल बीच से फोल्ड करते हुए और दोनों तरफ निशान लगा लें। इसमें निशान लग गया है। अब इसे हम बैग में जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए ये जो बैग है उसको भी देखिए जहाँ पर ये जिप है वहाँ से इसको मोड़ते हुए और बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर वो बीच वाला बेल्ट हमने लगाया था ना वहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो मार्क कर लें। और फिर जो पॉकेट है यहाँ पर देखिए इसको जहाँ पर ये बेल्ट लगा है वहाँ पर और ये जो पॉकेट में हमने सेंटर में मार्क किया है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से चारों साइड से बराबर करते हुए सिल लेना है। अब ये जो ऊपर की तरफ हमने बीच में सेंटर में मार्क किया है वो और ये जो जिप है ना ये दोनों बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आप चाहे तो इस तरह से पिन लगा लें उसके बाद सिलें या फिर डायरेक्ट सिलें। तो ये बराबर देखिए सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड पूरा सिल गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाला जो साइड पीस है उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से ये एक पीस मैंने जोड़ लिया इसमें। अब दूसरा भी जो हमने मार्क किया है ना सेंटर और सेंटर दोनों को मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। अब ये देखिए ये पूरा बैग सिल गया है। अब जैसे कि हमने ये पाइपिंग किया था ना यहाँ पर, ये पाइपिंग जैसे मैंने किया है वैसे ही आप कपड़ा लेके 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेके और जहाँ पर ये चारों साइड सिलाई हुई है ना
उसमें ये पाइपिंग कर लें, जिससे कि ये सिलाई दिखेगी नहीं, बैग भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए चारों साइड मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। बहुत ही बड़ा सा बैग बन के तैयार हो गया है। आप इसमें अपने सारे ब्लैंकेट या फिर स्वेटर या फिर कोई सा भी कपड़ा एक साथ इकट्ठा ऑर्गेनाइज करके इस बैग में आसानी से रख सकते हैं। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सा बैग बनके तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।